शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पीटीए चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला महफूज किया था जिसमें पीटीए चेयरमैन की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि 9 मुकदमात में उनकी ज़मानत की जो दरखास्तें हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया था। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की तरफ से अदम पैरवी की बना के ऊपर पीटीए चेयरमैन की 9 ज़मानत की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को महफूज कर लिया और महफूज फैसले को सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अमर फ़रूक और जनाब जस्टिस तारक जंगीरी साहब ने उनकी 9 मुकदमात में ज़मानत की दरखास्तें बहाल कर दी हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए चेयरमैन को रिलीफ देते हुए पीटीए चेयरमैन की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद और इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने उनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी, उनकी ज़मानत की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था, उनके ख़िलाफ़ दरखास्त पर 9 मुकदमात के अंदर पीटीए चेयरमैन की ज़मानत की दरखास्तों को बहाल कर दिया गया है और इस तरह पीटीए चेयरमैन को एक रिलीफ दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात चाहती है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये चाह रही है कि मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन शायद ये पीपल्स पार्टी वाले भूल चुके हैं कि पीपल्स पार्टी जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा थी उस वक्त वो 16-17 महीने इस मुल्क के अंदर जो पीडीएम ने हुकूमत की है उसको एंजॉय कर रही थी और अब पीपल्स पार्टी को ख़तरा नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी को शायद ये समझ आ गई है कि अगर इलेक्शन डिले किए जाएंगे तो पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के अंदर हुकूमत कायम रखना भी शायद मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि सिंध के अंदर तमाम ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर दी गई है और पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची के अंदर बलदियाती नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बारे में कोई तारीख का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता। लेकिन ये बात पहले दिन से कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे थे कि जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होगी उसके बाद इलेक्शन के बारे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तकाजा करेंगी कि इलेक्शन करवाए जाएं। पहले तो जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत 13-14 जमातों की, उस वक्त पीटीआई जस्ट एक जमात थी जो कह रही थी कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त भी दायर की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत भी ख़त्म की, असम्बलियाँ तोड़ दी गईं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने 14 मई की तारीख का ऐलान भी कर दिया, जिसके ऊपर उस वक़्त की पीडीएम की हुकूमत, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, हुकूमत ने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी इनकार कर दिया। ये कहा गया कि हुकूमत के पास फ़ंड नहीं है, जबकि जो हुकूमती मेंबरान थे उनको तरक्याती फ़ंड्स जारी किए गए, लेकिन हुकूमत के पास उस वक़्त 20 अरब रुपये नहीं थे कि पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अब वही पीडीएम की हुकूमत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास सिंध के अंदर हुकूमत थी और वफाक के अंदर भी उनके नुमाइंदे बैठे हुए थे, स्पीकर कौमी असम्बली भी पीपल्स पार्टी के हैं, अब ये तकाजा कर रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर अंदर मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। ये आइन का तकाजा है। अब उसी आइन का सहारा लेकर कहा जा रहा है कि इंतखाबात अपने वक़्त पर होने चाहिए और पीपल्स पार्टी के किसी भी जलसे को आप देख लें जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ास तौर पर यह तकाजा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, हम इंतखाबात चाहते हैं। उनका ये भी तकाजा था कि अगर इंतखाबात ना करवाए गए तो हम चैन से नहीं बैठेंगे।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये भी कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि महंगाई और बेरोज़गारी पीपल्स पार्टी जो है वो समझती है कि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे ये ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन जिस वक्त PDM की हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ काम क्यों नहीं किया। बेशक मुल्क के अंदर महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अब जो है वो दोबारा से उसी तकाज़े के ऊपर आ रही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। और ज़राए ये हमें बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर राब्ते शुरू हो चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों को ये समझ आ रही है कि शायद इस वक्त जो है वो नून लीग आँख का तारा बनी हुई है और मुस्लिम लीग नून जो है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है। खास जो हल्के हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका झुकाव है और पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ को साइड लाइन किया जा रहा है। लिहाजा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा तकाज़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज एक नहायत अहम बात की है। उन्होंने ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। मौलाना साहब, पाकिस्तान के ऊपर कौन दबाव डाल रहा है, इसकी वजाहत करें। वो कौन हैं जो पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब आजकल बहुत अजीब जो है वो बातें कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा कि मुल्क के अंदर जो जब निगरान हुकूमत आ जाती है तो दरअसल निगरान कोई और होते हैं। आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इसराइल जो है वो उसको तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि IMF के हवाले हमें कर दिया गया है और IMF के जंगल में हमें फंसा दिया गया है। पाकिस्तान की जो इकानमी है वो अब IMF की ग़ुलामी में चल रही है। पाकिस्तान IMF की ग़ुलामी से अब नहीं चल सकता। नौजवान नस्ल को वो खाई में फेंक दिया गया है। आज नौजवान नस्ल अपनी अखलाकियात भूल चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी शायद हुकूमत से बाहर आ गए हैं, उनको भी नज़र आना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन मौलाना साहब के जितने भी बयानात हैं उनकी को हमें वाज़ह वो बात नहीं कर रहे, सिर्फ डकी छुपी बातों में ये बातें की जा रही हैं। वाज़ह बात बताएं कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रही हैं। गरीब आवाम पर मज़ीद महंगाई का बोझ डाल दिया गया है कि बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले नेपरा ने इसकी मंजूरी दी थी और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पर है। अभी रिसेंटली जो सर्वे आया है उसके मुताबिक सितंबर के अंदर मज़ीद 2% महंगाई पाकिस्तान के अंदर बढ़ चुकी है। और ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज़ लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। यानी पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन किया है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है जिसने आलमी बैंक से सबसे ज़्यादा कर्ज़ लिया है। किसी और चीज़ में तो हम नाम नहीं बना सके, अलबत्ता पाकिस्तानी हुकूमत ने जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई हैं उन्होंने पाकिस्तान को सबसे बड़ा मुल्क बना दिया है जिसने सबसे ज़्यादा आलमी बैंक से कर्ज़ लिया। यानी पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्ज़ लेने वाला दुनिया में मुल्क बन चुका है। अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में नागहानी आफत की पेशन गोई की जा रही है। तुर्किया की पेशन गोई करने वाले डच साइंसदान ने पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी बजा दी है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 48 घंटों के अंदर एक ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है जिसकी शिद्दत 6 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस आफत से बचा के रखे और अपनी ईमान में रखे और इस मुल्क को अपनी हिफाजत में रखे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।